हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार आपके समक्ष आज हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। समास शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। आइए समास की परिभाषा और उसके भेदों को उदाहरण के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो इनको देखते हैं। कठपुतली, लंबोदर। कठपुतली काठ की पुतली, लंबोदर लंबा है उदर जिसका। अर्थात यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं उदाहरण के माध्यम से काठ की पुतली, इसको हमने कठपुतली लिख दिया। यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ, यहाँ पर जो की कारक चिन्ह था उसका लोप हो गया। लंबा है उदर जिसका, तो हमने यहाँ पर है और जिसका, ये दो शब्द यहाँ पर इनको हमने शॉर्ट कर दिया, ये दो शब्द यहाँ से हट गए। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा समझ सकते हैं। अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब यहाँ पर हमने इस शब्द समूह को मिलाया और इसको थोड़ा संक्षिप्त कर दिया। इसके जो कुछ अन्य जो पद थे उनको हमने हटा दिया समस्त पद बनाने में। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं समास में क्या क्या होता है, कितने पद होते हैं समास में। जब हम अनेक शब्दों को एक शब्द बनाते हैं तो उसको समस्त पद कहा जाता है। समास करने के बाद बने एक शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे नील गगन, नील गगन एक समस्त पद है। समास विग्रह उनको अलग अलग करना, यदि इसका हम विग्रह करेंगे नीला है जो गगन, समस्त पद को अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। नील गगन समस्त पद का विग्रह है नीला गगन, नीला है जो गगन। तो इस प्रकार से समस्त पद और समास विग्रह, समास के अंतर्गत ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। जिस प्रकार से संधि में हम लोगों ने पढ़ा कि संधि करते हैं और संधि विच्छेद करते हैं। संधि करना पदों को जोड़ना और विच्छेद करना अलग अलग करना। उसी प्रकार से जब हम लोग शब्द समूह को मिला करके एक शब्द बनाते हैं तो उसको समस्त पद कहा जाता है। जब एक शब्द को अलग अलग विस्तृत रूप में लिखते हैं तो उसको समास विग्रह कहते हैं। आगे हैं समास के भेद। विद्यार्थियों, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो समास के 6 भेद होते हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद प्रधान या अव्ययी हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्यय आपने पढ़े हैं, अविकारी शब्द जिन्हें कहते हैं। तो इसमें संस्कृत के अव्यय शब्द होते हैं पहला पद। अब पहला पद हम लोग इसको समझते हैं बेटा कि हर किसी समस्त पद में 2 पद होते हैं। एक पहला पद होता है, एक दूसरा पद होता है। तो अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वह अव्यय होता है और जो समस्त पद होता है वो भी अव्ययी बन जाता है। या फिर हम ये समझें कि हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों का प्रयोग अव्ययी भाव समास में किया जाता है। जैसे यथाक्रम, अब यहाँ यथा इसका पहला पद प्रधान तथा अव्ययी है, इसका समास विग्रह क्रम के अनुसार। आगे भेद, आगे उदाहरण है यथा सामर्थ्य। अब पहला पद है यथा, दूसरा पद है सामर्थ्य। सामर्थ्य के अनुसार प्रतिपल, प्रति पहला पद है, प्रति उपसर्ग है, तो हर पल, प्रत्येक पल। आगे समझते उदाहरणों को। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आजन्म, जन्म से लेकर। यथा साध्य, जितना साधा जा सके।
धड़ाधड़, धड़ धड़ की आवाज़ के साथ, घर घर, प्रत्येक घर, रातों रात, रात ही रात में। तो अव्ययी भाव समास को हमने इस प्रकार समझना है, इसका पहला पद उपसर्ग होता है और वही अर्थ की दृष्टि से प्रधान होता है और समस्त पद भी अव्ययी बन जाता है। और दूसरा इसका जो नियम है, इसमें पुनरुक्त शब्द होते हैं। पुनरुक्त शब्द का अर्थ है जब एक शब्द को एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, एक से अधिक बार उच्चारित किया जाए। जैसे घर घर, 2 बार घर के शब्द को यहाँ पर पुनरावृत्ति की गई है घर शब्द की। ऐसे ही रातों रात, धड़ाधड़, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है और इसका जो समस्त पद होता है यह अव्यय होता है। इसका प्रयोग हम क्रिया विशेषण के रूप में करते हैं। आइए विद्यार्थियों, आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा पद प्रधान, अब तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थ की दृष्टि से दूसरे पद का अर्थ बड़ा होता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इस समास में देश नहीं बल्कि भक्ति प्रधान है। यहाँ पर देशभक्ति में भक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो कारक विभक्तियों के प्रयोग के अनुसार तत्पुरुष समास के अग्रलिखित 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। जिस समास विग्रह में जिस कारक के विभक्ति चिन्ह होंगे उसको तत्पुरुष का वही भेद माना जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष का कर्म का चिन्ह होता है को, तो यहाँ पर समस्त पद है यश को प्राप्त, तो को कारक चिन्ह है तो इस यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होगा। इसी प्रकार से करण तत्पुरुष से और के द्वारा जहाँ पर कारक चिन्ह होंगे तो वहाँ पर करण तत्पुरुष होगा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में को और के लिए इसका चिन्ह होता है और यहाँ पर देने का भाव होता है। जैसे अनाथालय, अनाथ के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गौशाला, गौ के लिए शाला। तो इस प्रकार से आगे है अपादान तत्पुरुष, जहाँ पर से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और उसका वहाँ पर अलगाव का भाव होता है, तो वहाँ पर ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अब से कारक चिन्ह करण कारक में भी है और अपादान कारक में भी है, लेकिन यहाँ पर अलगाव का भाव होता है। रोग मुक्त, भय मुक्त, ऋण मुक्त, तो यहाँ पर अलगाव। संबंध तत्पुरुष, जहाँ पर का, के, की आदि कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वहाँ पर संबंध तत्पुरुष होता है। यमुना तट, यमुना का तट। दीनानाथ, दीनों के नाथ। राजसभा, राजा की सभा। उसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ पर में और पर कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। आप बीती, आप पर बीती। देशवासी, देश में वासी। तो इस प्रकार से ये था तत्पुरुष समास। विद्यार्थियों, आगे हम लोग पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में आप लोगों ने ये समझना है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, नंबर्स होते हैं, संख्या होती हैं, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। संख्या पूर्वो द्विगु। तो इसका 1, 2, 3, 5, 6, 9, 7 इस प्रकार से 50। जैसे यहाँ पर त्रिभुज, त्रि अर्थात 3, तो संख्यावाचक विशेषण है। और जो समस्त पद होता है वो किसी समाहार या समूह का बोध कराता है। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। आगे अन्य उदाहरण है नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। समाहार और समूह दोनों ही समानार्थक शब्द हैं।
आप हम इसकी जगह समूह भी लिख सकते हैं। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। शताब्दी 100 अब्दों का समूह। अब्द मीन्स होता है वर्ष, 100 वर्षों का समूह जिसे शताब्दी कहा जाता है। आगे देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें संयोजक चिन्ह लगा होता है जिसे हम डैश कहते हैं, तथा और या आदि योजक शब्दों का लोप हो जाता है। तो द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों ही शब्द अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। और इसकी एक जो पहचान होती है, दोनों पदों के बीच में डैश लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। यदि हम उनका समास विग्रह करते हैं, उस योजक चिन्ह की जगह और या इन समुच्चय बोधों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जीवन मरण, जीवन और मरण। भाई बहन, भाई और बहन। दिन रात, दिन या रात, दिन और रात भी कह सकते हैं। तो ये है द्विगु समास। अगला समास है 5वां कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विद्यार्थियों दोनों पदों के बीच में, दोनों पद कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य आप समझते हैं, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर भी या उपमान उपमेय, ठीक है, जहाँ पर तुलना की जाती है, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तो उसको उपमान उपमेय कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उपमान और उपमेय का उदाहरण है चंद्रवदन। तो यहाँ पर वदन की उपमा चंद्रमा से दी है। वदन की खूबसूरती की तुलना, उपमा कहाँ पर होती है? जहाँ पर किसी सामान्य चीज़ की तुलना समान गुणों के आधार पर, समान रंग रूप के आधार पर किसी प्रसिद्ध चीज़ से कर दी जाती है। तो यहाँ पर हो गया चंद्रमा के समान वदन। आगे देखते हैं चरण कमल। तो यहाँ पर पहला पद उपमेय है चरण, और उपमान है कमल। उपमेय अर्थात जिसकी उपमा दी जाती है, और जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो कमल के समान चरण, यहाँ पर कमल, चरणों की उपमा कमल के से दी गई है। कमल नयन। तो यहाँ पर नयन उपमेय है, कमल उपमान है, तो कमल के समान नयन। तो यह उपमान उपमेय। आगे है विशेषण विशेष। नील कमल। नील यहाँ पर विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। कमल विशेष्य है, तो नीला है जो कमल। एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर है जो या के समान, जब हम कर्मधारय समास के उदाहरणों का समास विग्रह करते हैं तो है जो या फिर के समान इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं विशेषण विशेष। लाल मणि। लाल है जो मणि। अब लाल यहाँ पर विशेषण है। महादेव। महान है जो देव। महान विशेषण है। देहलता। देह रूपी लता, यहाँ पर उपमान उपमेय। नवयुवक। नव है जो युवक, विशेषण विशेष। सज्जन। सत है जो जन। सत विशेषण है और जन विशेष्य है। तो कर्मधारय समास में दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है। कुछ यहाँ पर आगे उदाहरण दिए गए। श्वेत पत्र। श्वेत है जो पत्र। पीतांबर। पीत है जो अंबर। पीला है जो अंबर। अगला भेद है अंतिम भेद, बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इससे पहले हमने देखा कि किसी समास का पहला पद प्रधान होता है, किसी का दूसरा होता है, किसी के दोनों प्रधान होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही पद अप्रधान हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान हैं, बल्कि ये दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे नए शब्द की ओर संकेत करते हैं, कोई अपना नया अर्थ प्रकट करते हैं, और वही अर्थ बड़ा होता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। चक्रधर।
तो पहला पद है चक्र और दूसरा पद है धर। नहीं यहाँ पर चक्र बड़ा है, ना ही धर पद बड़ा है, बल्कि चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ पर श्री कृष्ण एक तीसरा नया अर्थ निकला है और वही जो है इसका प्रधान अर्थ होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पर नील, नहीं नील बड़ा है ना ही कंठ बड़ा है, बल्कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी की ओर संकेत किया जा रहा है। तो यहाँ पर यही शब्द बड़ा है, अपना तीसरा नया अर्थ प्रकट कर रहा है। तो विद्यार्थियों, कुछ समासों में कुछ समानताएं होती हैं समस्त पदों के आधार पर, तो उसमें कुछ हम उदाहरण के माध्यम से अंतर समझ लेते हैं। सबसे पहले है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। क्या अंतर होता है देखते हैं कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। और इनको हमने यहाँ पर विग्रह के अनुसार प्रयोग किया गया है। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, यह है द्विगु समास। यहाँ पर वो संख्या बता रहा है, जबकि चार हैं भुजाएं जिसकी, किसकी, ब्रह्मा। तो यहाँ पर जो है एक तीसरा नया अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। बस समास विग्रह करने का तरीका अलग अलग है। तो यदि हम समास विग्रह करें चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, तो हो गया द्विगु समास। और चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात ब्रह्मा, तो यहाँ पर ये तीसरा नया अर्थ प्रकट हो गया। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार, द्विगु समास। तीन नेत्र हैं जिसके, किसके, भगवान शंकर जी, अर्थात तीसरा नया अर्थ प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। आगे देखते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इनको देख लेते हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला और कंठ, नीला विशेषण है और कंठ विशेष्य है। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों का विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और भिन्नार्थ ही प्रधान हो जाता है। अब कर्मधारय समास में शब्दार्थ की प्रधानता होती है, बल्कि यहाँ पर जो प्रतीकार्थ होता है या जो भिन्नार्थ होता है उसकी प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, नीला कंठ, नीला है जो कंठ, तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का काम कर रहा है, तो कर्मधारय समास है। नीला है कंठ जिसका, किसका, अर्थात भगवान शंकर, तीसरा नए अर्थ की ओर संकेत किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो विद्यार्थियों, कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। रसोई घर, रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष है। खरी खोटी, खरी या खोटी यहाँ पर द्वंद्व समास है। महावीर, महान है जो वीर, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या फिर हर दिन, यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, कर्मधारय समास। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। निम्नलिखित विग्रहों से समस्त पद लिखकर समास का नाम लिखिए। चार राहों का समूह समाहार, चौराहा, तो यहाँ पर समास हो जाएगा द्विगु समास। चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। देश के लिए प्रेम, देश प्रेम, कर्मधारय समास। दीनों का नाथ, दीनानाथ, कर्मधारय समास। कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। उसके बाद है सही विकल्प पर टिक लगाना है। समास से बने पद को क्या कहते हैं, तो कहते हैं समस्त पद। द्विगु और कर्मधारय समास किस समास के अंतर्गत
माने जाते हैं, तो द्विगु और कर्मधारय समास वैसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत माने जाते हैं। पीताम्बर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? श्री कृष्ण के लिए। किस समास में समस्त पद अव्ययी बन जाता है? तो समस्त पद अव्ययी अव्ययी भाव समास में बनता है। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि समास आप लोगों की समझ में आया होगा। धन्यवाद।